हेलो एवरीवन, आज अपन एक टॉपिक के साथ है 10th क्लास का और 12th क्लास के अंदर भी अपने काम के आता है। वो है अपना क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो जब कभी भी बात की जाती है पैरेलल ऑर्डर की, तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/1 यानी एक के ऊपर एक लगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने दो रेजिस्टेंस अप्लाई करे और दोनों 1/1 यानी एक के ऊपर एक, मैंने एक तो लिया है R1, दूसरा क्या लिया है R2। दोनों अपन ने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिए। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेल अप्लाई किया, की अप्लाई की, और सीरीज ऑर्डर में आपको पता है एमीटर लगाया जाता है, वो लगा दिया। और आप चाहो तो पैरेलल ऑर्डर में, अब पैरेलल ऑर्डर में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अपन ने क्या कर देते हैं, जैसे कि एक वोल्ट मीटर है वो अपन पैरेलल ऑर्डर में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये अपने क्या हो गया, एक वोल्ट मीटर अपन ने लगा दिया। जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे दोगे या स्विच ऑन करेंगे अपन, तो टोटल पोटेंशियल तो कितना है, V, वो आगे जाएगा इलेक्ट्रिक करंट I की फॉर्म में। लेकिन इस पॉइंट पर आते ही मेरी करंट क्या कर जाएगी बेटा, दो भागों में टूटते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे करंट क्या मिलेगी, I1, और R2 रेजिस्टेंस के लिए क्या मिलेगा, I2। लेकिन वापस जब इस पॉइंट पर आएगी तो टोटल जो करंट है वो क्या होगी, वापस जुड़ेगी। तो क्या रह जाएगा, I = I1 + I2। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आ गई, वो क्या है, I = I1 + कितना है बेटा, I2। ये अपने पास एक इक्वेशन तो बन चुकी है। और एक चीज आपको पता है कि जब भी मैं पैरेलल ऑर्डर में लगाता हूं तो पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, यानी यहां पर भी पोटेंशियल V रहेगा और R2 पर भी क्या रहेगा, V रहेगा। ओम्स लॉ आप सभी को पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो I = कितना आएगा, V/R। यहां पर अपने पास I1 भी है, तो क्या रहेगा, I1 = V/R1, और I2 बराबर कितना आएगा, V/R2। जैसे ही आप वैल्यूज इक्वेशन में पुट करोगे तो अपने पास वैल्यूज क्या निकल के आ जाएगी बेटा, V/R बराबर V/R1 प्लस कितना बेटा, V/R2। ऊपर देखिएगा यहाँ पे कौन कॉमन निकल रहा है, पोटेंशियल कॉमन आ रहा है। तो V/R = V कॉमन निकला, 1/R1 प्लस कितना, 1/R2। V से V क्या कर गया, कैंसिल आउट। तो 1/R बराबर कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेके अगर जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप, तो क्या देखने को मिलेगा, R = या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अपना निकलेगा 1/R बराबर R1R2, और ऊपर क्या बनेगा, R1 + R2। या अगर रेसिप्रोकल करके R की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, R1R2/R1 + R2, यही वैल्यू आएगी। यानी जब कभी भी पैरेलल ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, 1/R बराबर R1, 1/R1 + 1/R2। वही अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, जैसे कि अपना ये कितना है, 4 ओम का यहाँ पर ले लेते हैं, 4 ओम का अपन यहाँ पर ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने 4 ओम 2 रेजिस्टेंस लिए, तो फॉर्मूला क्या कंडक्ट रहेगा, 1/R बराबर 1/4 + 1/4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/R बराबर 2/4, यानी वैल्यू क्या हो गई, 1/R बराबर 1/2। तो R = कितना आया, केवल और केवल 2 ओम। तो जब कभी भी अपन पैरेलल ऑर्डर के अंदर रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध लगाते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रतिरोध का मान परिपथ में कम हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।